क्योंकि क्योंकि हर कृष्ण दिन हमारे प्रसन्न लिए हो। तो कृष्ण के लिए। ठीक है, देखो कृष्ण हमारे साथ है तो हर दिन उत्सव है, बराबर है ना। कृष्ण हमारे साथ नहीं है तो हर दिन क्या है, उत्सव नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग है वह कृष्ण के साथ हमारा कनेक्शन है तो हर दिन उत्सव है। कृष्ण मेरे साथ नहीं है तो उत्सव नहीं है, तो हमारा ये मूड होना चाहिए। ओके, तो अभी हम हमारा जो गीता का सत्र है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। ओके, तो मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ये कथा आप सबको पता है। गंगा का अवतरण है, परशुराम जी का प्राकट्य है, बाके बिहारी का वो चरण का ये है ना। तो ये सब चीजें है। इसकी शुरुआत इस आज के दिन हुई थी। तो आज का दिन अगर आप माला ज्यादा करते हैं, जैसे हमारे मंदिर में एक भक्त है 2 बजे उठे थे, मैंने सुबह भी बताया था आपको, और 2 बजे से लेके अभी तक वो माला ही कर रहे। उन्होंने प्रण लिया है कि रात को 12 बजे तक 11 बजे तक माला करता रहूंगा ऐसे। ओके, तो हमारा कितना अध्याय हुए थे, अपना कौन सा श्लोक चालू था, कोई बताएगा मुझे भगवत गीता का? 12 हो गए थे गुरु जी का। 11 हो गए। 12 हुआ था। हाँ, और एक चीज बताना मैं भूल गया। हाँ, सब लोग साउंड को जरा बंद कीजिए। हाँ, मैं बता रहा था कि आज के दिन अगर कोई दान देता है तो उसके कई सारे पट में, अगर आपके बगल में कोई विष्णु का मंदिर है उधर भी दान दीजिए, है ना। किसी अगर आपको कोई वैष्णव है परिचित, उसको दान दीजिए। लेकिन आज के दिन दान देना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसा कमाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ हाँ, हम बोलिए। गरीबों को गए थे आज शरबत पिलाने। लेकिन आपको शरबत भगवान को अर्पण करके पिलाना है। हाँ जी, भगवान को अर्पण कर। ठीक है, भगवान को अर्पण करके पिलाइए, शरबत पिलाइए या जो भी है, खिचड़ी खिलाइए, लेकिन भगवान को अर्पण करके खिलाइए। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति है हमारे ग्रुप में से जो कई सारे दिनों से आ रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ है ना, आज दूसरों के लिए करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इतनी कथा सुन रहे हैं, सुनते हैं ही है दोनों कानों से, करते कुछ नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। करना भी चाहिए जब भी अवसर किया है गुरुजी आज। जी जी, तो कुछ भक्तों ने किया है, कुछ भक्त है ना। आप अगर आपके नजदीक है किसी भी विष्णु के मंदिर में, है ना, आप थोड़ा सा वहां पर ये कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको भगवत गीता पढ़ा रहा हूँ, तो गीता में जो कृष्ण ने बताया है वो हमको करना भी चाहिए। सुनना तो है ही, लेकिन श्रवण के बाद कीर्तन आता है। कीर्तन मतलब करना कुछ तो, है ना। और सब कुछ भगवान का ही है। हम कोई माँ के पेट से कुछ लेके आया था क्या, बताओ? कोई लेके आया है यहाँ से? अगर कोई है तो बताओ मुझे। माँ के पेट से कुछ लेके आया है? विष्णु जी के मंदिर में क्या देना है गुरु जी? विष्णु के मंदिर में आप डोनेशन बॉक्स में डालिए, कुछ दान कीजिए, वहां पर दान देना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फूलों का हार। मेरी तरफ तो हाँ, लेकिन आप विष्णु के मंदिर में ही कीजिए। ठीक है, कोई देवी देवता के मंदिर में मत जाइए। ठीक है, अच्छा। तो ये सब पता होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको हम बताएंगे दान देना है। मुझे लगता है पिछले अध्याय में ही हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी कहते चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एकादशी, और जब ऐसे फेस्टिवल आते हैं, रामनवमी, उसके बाद जन्माष्टमी, गौर हरे कृष्ण पूर्णिमा, गुरुजी। उस समय गुरुजी इस्कॉन में दान कैसे करना है, प्लीज बता दीजिए। इस्कॉन में डोनेशन कैसे करना है? इस्कॉन में दान देना है तो आपको इस्कॉन के अकाउंट नंबर है, जो मैं ग्रुप में वो अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, चाहे तो आप उसमें भी कर सकते हो, नहीं तो क्योंकि हमारे ना आज के दिन, क्योंकि इस्कॉन में ना दान का जो है भक्ति के प्रचार में लगाया जाता है। हमारा धन अच्छे कार्य में लगेगा आज के दिन, तो इस चक्कर में इस्कॉन में अच्छा रहेगा। हाँ, इस्कॉन में ही क्योंकि साधु को कहते हैं ना, क्योंकि साधु उसी में डाल सकते हैं।
हाँ, समझा नहीं मैं। प्रभु जी, ये सात्विक प्रभु जी ने डाला है ना ग्रुप में, वो हम कभी उस किसी दूसरे की नंबर बात पे नहीं हम करेंगे। पे कर सकते हैं ना। देखिए आप जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन मुझे बताएगा कि सात्विक दान किसे कहते हैं, जो हमने गीता में पढ़ा था, अगर आपको जो याद प्रभु है। जी दान मैं कर वो नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं, ये आपको बोल ले रही हूँ सात्विक आप प्रभु जी ने हमारे ग्रुप में डाला है एक नंबर जिसमें हम पेटीएम कर सकते हैं, वो पूछ रही हूँ मैं। नहीं, ऐसे कुछ आप किसके भी पैसे किसी की मन कि कोई भी हरे पेटीएम कृष्ण। डालने के आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। मुझसे कंफर्म कीजिए भी कोई इस भी नंबर चीज, पे नहीं करना ठीक है। नहीं करना है। क्योंकि गुरु जी तो ऐसा मैंने ना बहुत साधु संतों लोगों को को देते हैं ना, बोला। साधु संतों को नहीं देते हैं तो वो लोग नशा नहीं वशा में कर लेते हैं, नहीं इसलिए करना है। जब इस्कॉन में बेस्ट तक रहेगा। वेरीफाई नहीं होता है, ऐसे तो फिर हमारे ग्रुप में सभी लोग कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज है तो उस ऐसे किसी नंबर कोई पे भी मैंने बहुत जगह सेंड किया है प्रभु जी, वो लोग बोल रहे थे तो दान मुझसे बात करने को। करने का ना, तुम तो पहले बात करने का, कोई भी चीज है मंदिर और में कोई भी दान चीज, पात्र में डालना अच्छा होगा। उसमें हाँ तो आया कोई है भी ना चीज ग्रुप है। में, तो मुझे लगा ग्रुप में है तो आपको पता ही होगा, इसलिए नहीं, मैंने मुझे बहुत कुछ जगह पता सेंड नहीं कर होता है, दिया। मैं ग्रुप के सारे मैसेज नहीं पढ़ता हूँ, मुझे उतना समय ही नहीं है। कोई भी चीज है आप कंफर्म कीजिए और फिर कीजिए। मैं वापस एक बार बोल रहा सॉरी हूँ, गुरु जी, ग्रुप आप कंफर्म नहीं कर पाई, मैं देखा था मैंने, सॉरी ग्रुप में कंफर्म कोई नहीं भी कर चीज पाई। रहेगी आप कंफर्म कीजिए और फिर कीजिए, क्योंकि ग्रुप में क्या है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, 150-200 लोग व्हाट्सएप में है, कोई भी कुछ भी डालते रहता है, ठीक है। तो आपको सब आप वेरीफाई अकाउंट करके, नंबर, आप इस्कॉन का अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा ग्रुप में, सभी ग्रुप में ठीक है। प्लीज गुरु जी। मैं अभी लेक्चर के बाद डाल देता हूँ, उसमें आप ये कीजिए, डोनेशन जी गुरु कीजिए, जी। ठीक है, जिसको करना है यथाशक्ति। ओके, तो ये हो गया हमारा, ओके, दान का हो गया। तो उसके बाद यज्ञ, दान और तप, ये 3 चीजें हैं हमको करने चाहिए हमेशा। यज्ञ मतलब हरे कृष्ण मंत्र का जप है। दान मतलब जो भी हम 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते हैं तो उसका कुछ प्रतिशत भगवान को देना चाहिए। और तीसरा है तप मतलब तपस्या मतलब जो हम एकादशी का व्रत करते हैं और जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, रामनवमी इत्यादि। ओके, तो ये 3 चीजें हैं, ये महात्मा को भी शुद्ध करती है, कल ही हमने पढ़ा था। ओके, तो अभी हम 12वां श्लोक पढ़ते हैं, 12वां श्लोक पहले पढ़िए। हाँ पढ़िए सीमा जी, 12वां श्लोक पढ़ो जी। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत यागिनाम प्रीत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पश्येतानि महाभावो कारणानि निबोधि मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम्हें इन्हें मुझसे सुनो। जी ओके। गुरु जी तो आगे पढ़ो। 12वां श्लोक पढ़ो वापस। श्लोक मत, भाषांतर पढ़ो, भाषांतर 12 का। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च नहीं, श्लोक त्रिविधम कर्म। भाषांतर पढ़ो, भाषांतर। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो हाँ सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। ओके, तो देखिए, जो व्यक्ति है स्वार्थ से इस संसार में कार्य कर रहा है, स्वार्थ मतलब फल की इच्छा से, तो उसको इच्छित, अनिष्टिक और मिश्रित। इच्छित मतलब स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है उसको पुण्य कर्म करके। उसके बाद अनिष्टित मतलब पाप कर्म करके उसको नरक की प्राप्ति हो सकती है। और मिश्रित मतलब पाप और पुण्य दोनों भी वो बैलेंस करके, या जिस तरह से हाँ, दोनों भी पाप और पुण्य अगर करेंगे तो फिर उसको मिश्रित मतलब मनुष्य जन्म मिलता है। और जो सन्यासी होता है उसको यहाँ पर बताया है कि उसको कोई उसको वो इन 3 परिस्थितियों से